देखिए, इन्वेस्ट तो हमेशा किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट पे एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने आपके साथ हेल्थ केयर के स्टॉक डिस्कस किए थे। ठीक है, अब हेल्थ केयर के स्टॉक्स में जो मेरा जो फेवरेट है वो है किम्स। ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो स्टॉक है। अब आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक 640 के भाव पे है आज की तारीख में। ठीक है, कितने के भाव पे है? 640 के भाव पे। और ये लगभग मेरे ख्याल में आज से जो वीडियो पड़ी है हेल्थ केयर वाली, वो लगभग लगभग हम्म, ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर की ही है। तो ये जो स्टॉक है, यहाँ पे कहीं पे चल रहा था। ठीक है, जैन मंथ में, मतलब 580 590। तो ऐसे स्टॉक्स में आपको पता होना चाहिए कि भाई गिरावट आती है, मुझे लेना कहाँ है। अगर इन केस मान लीजिए इसमें गिरावट आती है, तो बहुत बढ़िया लेवल है इसका 550 का। ठीक है, फिर से गिरावट आती है तो आपको 450, ये वर्स्ट केस में बोल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा कुछ मार्केट में भयंकर ही हो जाए। तो यहां आपको एक्यूमुलेट करना है। आप इन्वेस्टमेंट को जब तक एक्यूमुलेशन से नहीं उसको जोड़ेंगे, तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि आप वीआईपी नहीं है कि भाई मैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंने आज ले लिया है। ठीक है, मेरा नाम है अशोक, दीपक, जो भी है। अब ये ऊपर ही चलेगा कल से। ठीक है, तो वो नहीं होने वाला भाई। जो स्टॉक नहीं चला है इतने दिनों से, वो हो सकता है और 6 महीने ना चले। ठीक है, बात है आपकी, आप उसमें देख क्या रहे हैं, और आपको नहीं पता है ना अगले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपकी कंपनी में क्या होने वाला है, तो भाई इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो ये स्टॉक आप देखिए। ठीक है, चलिए, मैं जो भी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले तो एजुकेशनल के पर्पज से है भाई, वो डिस्क्लेमर भी जरूर देखना जरूरी है। इस पूरी वीडियो में जो भी मैं बोल रहा हूँ, अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ लिखाई पढ़ाई के उससे है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक की जो भी यहाँ चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, तो कहाँ गए हम, ये रहे। तो ये ऐसे स्टॉक्स, तो आप इसको स्टडी करके चलिए। ठीक है, अब मैं इसका आपके सामने डिस्कस करूं, तो देखिए जरा। एक तो सबसे पहली बात है, हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। मैं बजट के ऊपर भी आऊंगा दोस्तों, वहां से क्या अच्छा लगेगा मैं वहां पर भी आऊंगा। हेल्थ केयर सेक्टर, यार, आज का जो अपना खाना पीना रहन सहन ये जो भी है, ठीक है, जो भी आप क्या कहते हैं टाइम अपना बिता रहे हैं, भैया वो उतना तो नहीं है कि जो आज से 10 15 साल पहले मेहनत करते थे, और उनका उतना भी नहीं था जो उससे 25 30 साल पहले मेहनत करते थे। ठीक है, मेरे को अब तक याद है जो हमारे बुजुर्ग हैं, आपको भी पता होगा, आपके दादा नानी भाई, ये 80 80 90 90 साल जी गए। ठीक है, और कोई कोई तो 100 100 साल भी जिया है। अब हमारे माता पिताजी की अगर उम्र देखते हैं हम, जहाँ पे वो 60 70 के बीच में अगर आ चुके हैं आज की डेट में, तो भाई उनको बहुत हेल्थ इश्यूज होने लग गए हैं। ठीक है, ये आपको देखते होंगे आप अपने पेरेंट्स को, जबकि उनके जो माता पिताजी 60 70 साल की उम्र में थे, भाई बिंदास घूमते थे। मैंने नहीं देखा अपने दादा दादी को कभी उन चक्कर लगाते हुए। क्यों? क्योंकि रहन सहन ही ऐसा नहीं था, दाल रोटी खानी, पसीना निकालना। ठीक है, दाल रोटी खानी अब आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे आपको मोटे मोटे दिखेंगे, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, जो बर्गर, पिज्जा। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोला, मेरा खुद का बेटा है, उसको चाहिए होते हैं ये। हमने यार ये कभी, मेरे ख्याल में 12th पास, 12th क्या, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आके मैंने कभी बर्गर खाया था शायद। पिज़्ज़ा कभी खाया था, कॉलेज में ही आके खाया था। ये चीज़ें, अब ये चीज़ें क्या है, डेली लाइफ के रूटीन में बनती जा रही हैं। अब भैया ये जितनी घुसती चली जा रही है, हॉस्पिटल्स की मौज आती जा रही है। तो हेल्थ केयर सेक्टर एक एवरग्रीन सेक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको फिर पता होना चाहिए आपने क्या 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 देखना है। तो ये स्टॉक बड़ा अच्छा है। ठीक है, और आप एक देख सकते हैं जैसे चलिए मैं थोड़ा सा इसके ऊपर गौर भी डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहे हैं इसके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.9% की है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6%। और ये तो हम पिछले 2 साल से पकड़ा हुआ है ये स्टॉक, जो मेरे साथ मेंबर्स हैं ग्रुप के। ठीक है, मल्टी मैगर जो हमारा लाइफ टाइम का ग्रुप है, दो दो 2.5 साल से ही हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और अभी भी हमने इसको दोबारा उठाया है, नीचे गिरा है तो। अब ये देखिए,
वैल्यूएशन महंगी है भाई, हॉस्पिटल स्टॉक की वैल्यूएशन आपको महंगी ही मिलेगी। तो मैं जब बोलता हूँ मेरा जो थंब रूल है 50 की मुझे पी चाहिए, उनमें कभी कभी मैं एक्सेप्शन भी रखता हूँ। वो होते हैं इस प्रकार के एक्सेप्शन। ठीक है, इस प्रकार के एक्सेप्शन। अभी आप देखेंगे पिछले एक साल में 52.9% का रिटर्न है। ठीक है, पिछले 3 साल में 33.3% का रिटर्न है। थोड़ा सा स्टॉक महंगा जरूर है वैल्यूएशन पे, पर भाई हॉस्पिटल के स्टॉक्स में बाइंग आ जाती है जैसे ही वो गिरते हैं। ठीक है, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए आप। ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, दिसंबर क्वार्टर का भी आया नहीं है। तो जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था 218 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पिछले क्वार्टर का 179 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे लास्ट क्वार्टर का, प्रीवियस क्वार्टर का 159 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और पॉकेट में ये लोग क्या लेके जा रहे हैं, 77 करोड़, 72 करोड़, देन 95, देन हाईएस्ट एवर जो भी लास्ट क्वार्टर में गया है। तो ये भी आना बाकी है, क्या कहते हैं आपका दिसंबर वाला क्वार्टर। और ईयरली में तो आपको परफॉर्मेंस ऐसी दिखेगी, मतलब आप बोलोगे कि जबरदस्त, बीटिंग एवरी ईयर। ठीक है, ये तो आपने सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, आपको जेम्स इकट्ठे करने हैं कि यार जेम्स कौन से हैं। और जब आपको भाव दिखे तो यार आप उस पर करिए। अभी अगला ही स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो नारायणा हरदयाला करके एक और बिजनेस है। हम्म, नार ये ये आ गया। ठीक है भाई, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरे मेरे और मेरे मेंबर्स के पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं। कि अगेन इस स्टॉक को देखिए, 1347 का इसका करंट का भाव है। ठीक है, वैल्यूएशन उससे अच्छी है किम्स से। ठीक है, आर